हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचरफुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरफुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी, जिसका एग्जाम 2026 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होगा, उसकी वैकेंसी का एक नया शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है, जिस शॉर्ट नोटिस में सब कुछ बातें क्लियर हैं। अब कुछ बच्चों को तो डाउट रहता है कि मैम अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, फिर रेलवे ने कहा 2026 में भी आएगा। मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। अभी जो एग्जाम चल रहा है वो 2024 वाली वैकेंसी का चल रहा है, जो 2025 में चल रहा है ना। जो अब उसकी डेट थोड़ी सी आगे खिसका दी है। पहले तो वो 16 जनवरी को लास्ट एग्जाम था, लेकिन अब सिर्फ जनवरी में 8 और 9 जनवरी को पेपर है, फिर डायरेक्टली फरवरी में पेपर दे दिया है। ठीक है। अब जो ये कल वैकेंसी का नोटिस आया है, ये आया है ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी, जिसका एग्जाम 2026 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। देन अगले अक्टूबर में 2026 में अक्टूबर में 2026 वाली वैकेंसी वापस नोटिफिकेशन देके रेलवे बताएगा कि कितनी वैकेंसी है, जिसका एग्जाम 2027 में होगा। इसका मतलब मैम, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि अभी दो आपके ग्रुप डी की वैकेंसी होंगी, जिसमें एक 2025 वाली, जिसका एग्जाम 2026 में अक्टूबर से दिसंबर में होगा। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही आपको 2026 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम 2027 में होगा। अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो आ जाओ। तो हम इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करके बताएंगे कि आखिर कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे, क्या सिलेबस है, कैसे इसका फिजिकल टेस्ट होता है, क्या पूरा भर्ती की प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, सारी बातें मैं डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले ये शॉर्ट नोटिस है जो आरआरबी की तरफ से निकाला गया है। मैं आपको बता दूं, ये 100% रियल है, कोई फेक नहीं है। इसमें कोई ना के बराबर ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लॉन्ग वाला नोटिफिकेशन आएगा उसमें। इसमें दिया है कि जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी है, जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं, यानी ग्रुप डी बोलते हैं, उसमें टेंटेटिव वैकेंसी है वो 22,000 है। अप्रोक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है अप्रोक्स। तो बेटा आप ये मान के चलो कि 22,000 वैकेंसी तो होंगी। हाँ, 300-400 वैकेंसी और बढ़ सकती हैं, बाकी के जोन में कुछ सीटें खाली मिल रही हैं इनको, लेकिन हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 22,000 यहां पर पद निकाले हैं। और फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 21 जनवरी से। 21 जनवरी से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। 20 फरवरी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फॉर्म की जो फीस लगती है वो बेटा जनरल और ओबीसी वालों के 500 रुपए लगती है। इसके अलावा अदर कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 250 रुपए लगते हैं। हाँ, इसमें से आपकी फॉर्म की फीस रख के वापस रिफंड भी हो जाती है ना। अब बात करते हैं कि मैम इन्होंने एज क्या दिया है। एज का आधार माना है 1/1/2026। याद रखना, आयु की गणना का जो आधार है वो 1/1/2026 माना है। और ये जो आयु है ये है 18 से 33 साल। 18 से 33 साल इन्होंने लिखा है। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी कि कितना क्या रिलैक्सेशन है, कितनी छूट है कैटेगरीज वाइज। लेकिन आयु का आधार याद रखना 1/1/2026 माना है। ठीक है। डेट फॉर्म कब भरना शुरू होंगे, सारी बातें समझ में आ गई जी मैम। अब सुनो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, आयु की लिमिट का जो आधार है वो 1/1/2026 है। जनरल के लिए जो एज मांगी गई है वो 18 से 33 साल है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो रिलैक्सेशन है एज में, इस एज में वो है बेटा 3 साल की छूट, यानी कि 33 + 3 करोगे तो 36। ओबीसी के लिए 18 से 36 साल आयु है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 38, यानी कि इनको आयु में छूट 5 साल की दी गई है, और इनको दी गई है बेटा 3 साल की। ठीक है। आधार क्या मांगा, ये वाला, ये पॉइंट मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे भी बाद में कमेंट करते हैं मैम कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं, कि तो आप देख सकते हो आधार क्या माना है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। 10th पास, जो पिछला क्वालिफिकेशन था सेम वही 100% क्वालिफिकेशन रहेगा। पिछले क्वालिफिकेशन में 10th पास, आईटीआई, नॉन आईटीआई, अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो भी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी, बेसिकली यहां पर सिंपली आपसे जो इस भर्ती के लिए आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10वीं पास।
अभी आईटीआई नॉन आईटीआई कुछ भी इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पिछली बार वाली वैकेंसी में आपने देखा था केस चला था कैट में और उसके बाद लास्टली रेलवे ही जीत गया था और उसने कहा था अब क्वालिफिकेशन यही रहेंगी। तो अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो आप इस भर्ती को फॉर्म 21 जनवरी से जो शुरू हो रहे हैं 20 फरवरी तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये आयु का पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि मैम इसके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। बेटा इसमें सबसे पहला एग्जाम होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, सीबीटी कहते हैं। ठीक है, एक ही सीबीटी होता है इसके अंदर, एक ही सीबीटी में आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है। उसके बाद आता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आपका डायरेक्टली डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है, आप मेडिकली फिट है या नहीं। ठीक है मैम, सैलरी क्या है? 7th पे कमीशन के आधार पर जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, लेकिन बेटा सारे के सारे डीए वगैरह अलाउंसेस वगैरह लगा के आपके पास जो सैलरी आती है वो लगभग 40,000 या 40,500 के लमसम आपके पास अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अलाउंसेस वगैरह लगा के सब मैं बेसिक 7th पे के हिसाब से बता रही हूं मैं, बेसिक 18,000 है, लेकिन सारा मिलाकर 38, 39, 40, 40,500 रुपए आपको मिलते हैं इसके अंदर। जी मैम, अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस में जो सीबीटी 1 होता है, जहां पर मेन खेला होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल साइंस। 25 नंबर के लिए 25 क्वेश्चन आते हैं बेटा। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी, बस ये। उसके बाद दूसरा आता है मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के लिए। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस 30 नंबर के लिए। और 4 नंबर पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। अब मैं आपको बता दूं कि 2024 वाला एग्जाम जो अभी चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें जनरल अवेयरनेस के नाम पे तो सिर्फ एक आधा क्वेश्चन पूछा, बाकी जो ये करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन है ना बेटा, ऐसी ऐसी शिफ्ट हुई है जहां पर 18 से 19 क्वेश्चन ओनली एंड ओनली करंट अफेयर के थे। तो आप ये मान के चलना कि यहां पर आपको करंट अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जीएस वाला पार्ट आप थोड़ा कम भी कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन करंट अफेयर आपको मार देगी, क्योंकि इस साल भी बच्चों के सामने सबसे बड़ा जो एक मुसीबत वाला पॉइंट बन के खड़ा था वो करंट अफेयर। क्योंकि बच्चों को लगता था कि जीएस में हम 7-8 क्वेश्चन कर देंगे, वो तो हम हो जाएगा, 2-3 करंट अफेयर कर लेंगे तो 10-12 पे तो पहुंच गए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है बेटा, क्योंकि 18, 15, 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100 क्वेश्चंस होंगे। ये 4 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो आपकी मेरिट बनती है, जो आपका वो हर एक जोन वाइज बनती है। जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी, कितनी अटेंडेंस थी, क्या एक्यूरेसी थी, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बन के आती है। तो अगर आप ये सीबीटी एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपका होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो बेटा अगर आपने सीबीटी में पास हो गए तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, और फिजिकल में अगर आप लड़का हैं तो 35 किलो वजन रखकर आपको 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के लिए। वहीं पर अगर आप लड़की हैं तो 20 किलो वजन रख के आपको 100 मीटर चलना पड़ता है 2 मिनट के अंदर अंदर। फिर जो दूसरा होता है वो होता है 1000 मीटर की रनिंग यानी दौड़, 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होती है लड़कों को। वहीं पे लड़कियों को 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है। ये आपका पीईटी, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है बच्चा, इसी को फिजिकल टेस्ट बोलते हो आप। ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, पिछले सालों के हिसाब से ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर आपने ये फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी और मेडिकल, और उसके बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा बेटा। और वो एक लाइन आपकी किस्मत बदल देगी, आपके सारे गमों को, आपकी सारी ताबड़तोड़ मेहनत का उस दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिस दिन आपको कोई आके एक लाइन बोल देगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड। बस उस दिन आपके सारी मेहनत आपकी साकार हो जाएगी।
है ना? बात समझ में आई? तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या वैकेंसी है, कौन से ईयर की है, क्या एज में छूट है, कैसे किस तरीके से। अब बात आती है मैम हम तैयारी कैसे करें। तो बेटा मैं पिछले 2018 से, ध्यान से सुनना मेरी लाइन में, कुछ सोच समझ के बोल रही हूं, 2018 से लेकर आज 2026 आने को है, इतने सालों से मेरे पास रेलवे का इतना सारा एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को हमने सिलेक्शन दिलवाया है। तो अगर आप भी इस भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 26 दिसंबर रात 8 बजे मैं रेलवे के इतिहास का बिगेस्ट अनाउंसमेंट लेकर आ रही हूं, जिस अनाउंसमेंट में सिर्फ और सिर्फ रेलवे के ऐसे धुरंधर टीचर्स होंगे जिन्होंने पिछले कई सालों से सिर्फ रेलवे में काम किया है और रेलवे की नस नस से वाकिफ होंगे कि किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन पूछता है। यकीन नहीं होता तो 26 दिसंबर रात को 8 बजे मेरे साथ आना, मैं आपको इतने सारे सिलेक्शन दिखाऊंगी रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी के हो, एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, एनटीपीसी के हो, इतने सारे सिलेक्शन दिखाऊंगी आपको। और आप कहोगे तो मैं उन सारे बच्चों के इंटरव्यूज भी आपको अपलोड करना स्टार्ट करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपका भी सपना है 2026 में और 2027 में ग्रुप डी के एग्जाम को टारगेट करना, तो हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि हमारे साथ सच में वो टीम है, वो इंडिया की बेस्ट टीम है जो सिर्फ रेलवे के लिए जानी जाती है बेटा। यकीन नहीं होता 26 दिसंबर रात को 8 बजे आ जाइएगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम वो टीचर्स में वो टीचर्स नहीं जोड़ रही हूं जो टीचर्स पहले एसएससी में काम करते थे, अचानक से उनको लगा रहे रेलवे में तो बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारा बच्चा तैयारी करता है, तो वो एसएससी को छोड़ के रेलवे में कूद गए। लेकिन उनको आज भी नहीं पता है कि रेलवे में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे बच्चा कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है। ये सारी बातें एक्सपीरियंस से आती हैं बेटा। और हमारे साथ जो टीम होगी ना, उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप 4 दिन क्लास कर लोगे, उसके बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यू लगाओगे तो आप खुद कह दोगे यस मैम, हमें इसी की तलाश थी। तो मिलेंगे हम 26 दिसंबर रात को 8 बजे। और हां, जो इस इवेंट में लाइव रहेगा उसके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी होगा। बाद में मत कहना मैम हम चूक गए, आपका लाइव इवेंट कब चला गया। तो अभी से इवेंट लाइव लगा हुआ है, उसका रिमाइंडर सेट कर लो और 26 तारीख को रात को 8 बजे मेरे साथ आ जाओ बच्चों, ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपना एक मोटिव डिसाइड करो, एक गोल आप डिसाइड करो और लग जाओ ताबड़तोड़ मेहनत करने, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।